बातों से नहीं आता बदलाव। सोच से बदलती है दुनिया, बदलते वक्त के साथ बदलनी होती है सोच। नए सोच के साथ लाए हैं हम खबरों का नया पेपर। आप देख रहे हैं इंडिया वार्ता न्यूज। इस वक्त जनपद बलिया से खबर मिल रही है। बलिया के सतनी सराय स्थित अपने आवास तो पत्रकारों से टी पार्टी के अवसर पर 361 सदर विधानसभा क्षेत्र के सपा के वरिष्ठ नेता अनिल राय ने लखीमपुर खीरी की घटना की निंदा करते हुए वर्तमान सरकार की विफलता बताते हुए कहा कि यह सरकार अब अपनी विफलता के कारण कुछ भी कर सकती है। प्रदेश की जनता जिस भावना और आशा से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाई थी, आज वही जनता इनकी नीतियों को भलीभांति जान चुकी है। आने वाले 2022 का विधानसभा चुनाव में ही जनता सबक सिखाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रोड की राजनीति करते हैं, गरीबों के हित का संघर्ष करते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार जब जब डरती है तब तब पुलिस को आगे करती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में कोई भी कार्य जनता के हित में नहीं की गई है। अब जनता वर्तमान सरकार से उब चुकी है। इसका परिणाम 2022 के विधानसभा चुनाव से ही लग जाएगा। बलिया से ब्यूरो चीफ हसन खान की रिपोर्ट। पार्टी का नगर विधानसभा का नेता। सर, इसके पहले आप बसपा की राजनीति किए हैं। लगभग कितने सालों तक आपने बसपा की राजनीति? देखिए, मैं 94 में छात्र संघ का अध्यक्ष बना और 2007 तक जिला छात्र संघर्ष समिति का अध्यक्ष था। 2007 में नवंबर में बसपा ज्वाइन किया उपचुनाव में। तब से लेकर के जनवरी में 23 जनवरी 2021 तक, जब तक सपा न ज्वाइन किया, 23 जनवरी 2021 को समाजवादी पार्टी की सदस्यता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी की उपस्थिति में लखनऊ में लिया। तब तक मैं बहुजन समाज पार्टी में था। सर, ऐसा क्या हुआ कि आपने इतने लंबे दिनों तक बसपा की सेवा करने के बाद समाजवादी का आपने दामन पकड़ा? देखिए, मेरे साथ हुआ कुछ नहीं। मैं बहुजन समाज पार्टी में ईमानदारी और निष्ठा से काम करता रहा। नेता भी अच्छी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे साथ जो भी टीम के लोग थे वो भी सब अच्छे हैं। किसी से मेरा कोई मतभेद नहीं था, ना कोई तनाव था। और रही बात कि 7 से लेकर के 21 तक नीति की बात है, नीति अच्छी लगी और उस समय महसूस हुआ कि अब इनकी नीति अच्छी नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से जब लड़ना है तो रोड पर उतर करके संघर्ष करना पड़ेगा। और बहन कुमारी मायावती जी रोड की राजनीति से दूर रहती हैं और बिना रोड पर लड़े भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं हो सकता है। अभी हालांकि घटना आप लोग ने देखा कि लखीमपुर खीरी में किसानों पर गाड़ियां चला दी गई, किसान मर गए। उसमें हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी जब लखीमपुर खीरी जाने की घोषणा किए कि कल मुझे लखीमपुर खीरी जाना है, तो जोगी जी की सरकार आदरणीय श्री जोगी जी ने अपने पुलिस को लगा करके उनका घर घेरवाने का काम किया। लेकिन अखिलेश जी पुलिस की न परवाह करते हुए रोड पर निकल करके बैठ गए और जब वो बैठे तो अनेकों कार्यकर्ता वहाँ जुट गए और उनको दिन भर ले जा करके इको पार्क गार्डन में रखा गया। लेकिन उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं था। वो लोग, अखिलेश यादव जी की यह नीति मुझे अच्छी लगी। ये रोड पर संघर्ष करने वाले, पब्लिक के बीच में संघर्ष करने वाले नेता हैं, तो निश्चित रूप से इनके साथ यदि हम लोग जुड़ करके काम करेंगे तो मजबूती मिलेगी। सर, देखा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जब भी कोई भाजपा सरकार द्वारा ये होती है, जब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जब भी जाला तो उनको जो है रोका जाता है इनके सरकार जो पुलिस द्वारा। आखिर क्यों ऐसा होता है? जब आदमी अपने आप में कमजोरी महसूस करता है, जानता है कि मैं अक्षम हो गया, तो पुलिस का सहारा लेता है। आदरणीय आदित्यनाथ जोगी जी 4.5 साल में जो कार्य किए हैं, उनसे मन में ऊपर से लोग शो तो जरूर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं विकास कर रहा हूँ, लेकिन मन में कहीं ना कहीं से ये किसक है, डर है, भय सता रही है कि मैं जनता को जो गुमराह कर रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, उसका कहीं ना कहीं खमियाजा उनको उठाना पड़ेगा। तो इसलिए जब उनकी सरकार में एक मंत्री रहते हुए उनका बेटा जब अपने गाड़ी से कुचला है, तो विपक्ष के लोग जाएंगे
तो निश्चित रूप से वहाँ ताकत मिलेगी किसानों को, तो उसको पुलिस के बल पर ही वो रोकने का ही तो काम करेंगे, दूसरा उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। यानी किसानों के मुद्दे को ये सरकार दमन नीति अपना करके और खत्म करना चाहती है। तो मैंने तो आप लोग भी जानते हैं, अब आपका क्या विचार है? इससे ज़्यादा किसानों के लिए बुरा दिन कभी नहीं हो सकता है कि 10 महीने से लगभग किसान धरने पर बैठे हुए हैं, अपना सारा काम खेती बाड़ी छोड़ करके, और सरकार के कान में तेल डाल करके, घी डाल करके सोई हुई है। सरकार का तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है कि नहीं, किसानों पर जो अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, उसको मुझे रोकना चाहिए। यदि आप कह रहे हैं कि ये 3 कानून अच्छा है और मैं कह रहा हूँ कि मेरे लिए हानिकारक है, तो आपको हटा देने में क्या दिक्कत है? तो तीनों कानून हटा दीजिए, किसान अपने घरे चल जाए, खेती करे। अन्नदाताओं को जो मार रहे हैं, आज से ही लोग ये संकल्प ले लें कि ठीक है, हम भूखों मरेंगे लेकिन हम खेती नहीं करेंगे, हम अनाज नहीं उपराजेंगे। तो मुझे मानना है कि जोगी जी और मोदी जी को ही अडानी अबानी को खाना पड़ेगा, अंत तो नहीं मिलेगा। सर एक बात और, अभी जो है आए थे, कोई मंत्री आए थे, हम लोग मंत्री आए थे, तो उन्होंने ये कहा कि साढ़े 4 साल की जो उसने कार्य से बताया कि सारे काम हमारे पूरे हो गए, कोई काम पूरा नहीं हुआ, तो सारे कार्य पूरे हुए तो आपके जो है सरकार बनेगी, तो उसमें अब क्या कौन सी ऐसा बाकी रह जाए कि जो आपको पूरा करना पड़ेगा? वो तो जनता बता रही है कि कौन सा काम वो पूरा किए हैं। आप लोग भी मीडिया के लोग हैं, 4.5 साल में कोई ऐसा काम नहीं है जिसको वो शिलान्यास किए हों और उद्घाटन भी किए हों। हर काम जो शिलान्यास कर रहे हैं लोग, जो हमारे सरकार में आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के सरकार में जो काम चल रहे थे, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। यहाँ देख लीजिए, पुल जो समाजवादी सरकार में बनकर तैयार हो गया था, केवल दोनों तरफ अप्रोच बनाना था, आज तक अप्रोच नहीं पूरा हो पाया कि वो उद्घाटन कर दे, लोग आएंगे। पीछे परानपुर और 82 साइड में जाएंगे तो वही स्थिति है, अभी माटी भरना है। दिव्यांग मंत्री का स्टेटमेंट था कि 4.5 साल में हमने करप्शन दूर किया, अनएम्प्लॉयमेंट दूर किया और देश की सारी रोडें बन करके चकचक तैयार है। तो सारी काम उन लोगों ने कर दिया, तो ऐसे में जनता क्यों आपको चुनेगी, समाजवाद को चुनेगी? अब वो काम वो लोग मुंह से कर रहे हैं। अभी एक विज्ञापन आया था, आप लोग देखे होंगे कि कलकत्ता का ओवरब्रिज था, फ्लाईओवर जी, और अमेरिका का कंपनी था। तो ऐसा ही काम वो लोग किए हैं कि कलकत्ता में जिस जाकर के ममता को, और उन्हीं का ही फ्लाईओवर फोटो में लाना पड़ रहा है। देखिए, चोर एक न एक चीज़ छोड़ देता है। जैसे ये लोग फ्लाईओवर लाए तो पीली कार केवल कलकत्ता में चलती है, बाकी जगह नहीं चलती है पूरे देश में। तो पीली कार का फोटो था उस पर, ये सब नहीं पकड़ पाए कि तो कार का फोटो आ रहा है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम पकड़े जाएंगे। अमेरिका का छोटा सा फैक्ट्री पर, उस पर एक मार्क था, उसको ये लोग नहीं पकड़ पाए कि भी पकड़ में आ जाएगा। तो सर्च करने वाले लोग सर्च करके पकड़ लिए। तो ऐसे ही विकास हुआ है। विकास के नाम पर आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने जो आगरा एक्सप्रेसवे बनाया, उसका आनंद आप लेंगे, जाएंगे तो महसूस होगा कि आप विदेश में चल रहे हैं, भारत में नहीं चल रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो बनाने का उनका लक्ष्य था कि मैं बलिया तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दूंगा, अब बलिया से सीधे जोड़ा गया था लखनऊ को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग बलिया के साथ सौतेला व्यवहार करते हुए बलिया को इससे अछूता करके और फ्लाईओवर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाए। लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की स्थिति है भाई साहब कि मैं अभी लखनऊ गया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से आया भी, वहाँ से गाय और बछेड़ा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर घूम रहे हैं। उधर से मेरी गाड़ी आ रही थी, एक बछेड़ा दौड़ गया, हमारी गाड़ी डैमेज हो गई। संजोग अच्छा था कि ज़्यादा तेज गाड़ी नहीं थी, नहीं तो हम लोग घायल हो जाते। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 2 फीट नीचे करके, दूरी बढ़ा करके आई लोग ढिढोरा पीटने का काम किए कि हम तो अखिलेश सरकार से सस्ता करने का काम किए। वो कहीं से देखने से ये नहीं लग रहा है कि एक्सप्रेसवे है। जिस रोड पर गाय और भैंस जाएगी वो एक्सप्रेसवे थोड़ा रहेगा, कुत्ता दौड़ेगा, वो एक्सप्रेसवे थोड़ा रह जाएगा। ये गाजीपुर से माझी तक जो रोडों की दुर्दशा हुई है और बलिया की जनता जो है बीजेपी गवर्नमेंट से आक्रोश में है, तो इस पर आप क्या मानते हैं? बलिया को अछूता छोड़ दिया गया है या पूरे प्रदेश की यही हाल? बलिया तो मान लीजिए जो है वो है, पूरे प्रदेश की स्थिति है। किसी पर लिंक रोड में आप जाएंगे, मेन रोड जो अखिलेश जी के सरकार में बने हैं,
कुछ सड़कें हो सकता है इनके सरकार में भी गोरखपुर साइड में बनी हो, बाकी पूरे प्रदेश की यही दशा है। ये लोग केवल गंगा के नाम पर निर्मल करना है, उसमें लूट पटाए हुए, गाय के नाम पर लूटपाट किए, बाकी कहीं कोई काम नहीं किए। कोरोना के नाम पर लोगों का पैसा लूटे और वो पैसा कहाँ गया आज तक पता नहीं चला, किसी को कुछ मिला नहीं। केवल गेहूँ और चावल में पूरे समाज को उलझा करके रख दिए हैं और समाज को आज जो स्थिति हो गई है एकदम इमरजेंसी की स्थिति आ गई है। ऐसे ही रहा तो कुछ दिन बाद लोकतंत्र भी खतरे में है और लोग बेरोजगारी से भूखमरी से मरेंगे। आदमी